पूरे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ है। पहले ब्रांडेड आइटमों पे टैक्स था 5%, अब हर एक आइटम के ऊपर टैक्स लगा दिया है। पहले ब्रांडेड आइटमें जो है अमीर लोगों के खाए जाते थे, वो 15% लोग ही थे जो उस दायरे में आते थे, लेकिन अब 100% लोग जो है इस दायरे में आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल मिडिल क्लास लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही है, आम जनता के ऊपर टैक्स लगा रही है। ये कैसा वातावरण देश में बनाया जा रहा है? अब आम लोगों की थाली की रोटी जो है महंगी हो जाएगी, अब रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा, सब लोगों के ऊपर रोटी टैक्स का बोझ बढ़ेगा। हमारी विनम्र प्रार्थना है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी से, इस टैक्स टेरर को खत्म किया जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो अन्यथा हमारे व्यापारी और जम्मू की जनता बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम जम्मू की जनता के लिए और देश की जनता के लिए हमेशा साथ खड़े हैं और आगे भी ऐसी अगर कोई इस तरह के टैक्स लगाया जाए हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। सर, क्या खास चीजें हैं जिनका असर एक आम आदमी की थाली पर पड़ेगा? ऐसी क्या क्या खास चीजें हैं जो रोज यूज की जाती है, इस पर टैक्स पड़ने जा रहा है? आटा, चावल, दालें, दूध, दही, पनीर, गुड़, शक्कर, जो डेली यूज आप सुबह उठते दूध पीते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। सैंडविच पनीर लगता है उसके ऊपर भी, दोपहर को दाल खाओगे उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, रोटी खाओगे उसके ऊपर भी, डिनर में जो भी खाओगे। हाँ, सांस पे टैक्स अभी फ्री है, वो भी लगने वाला है, बहुत जल्दी लगने वाला है। समय में इस पे भी टैक्स लगा देंगे, आम जनता कहाँ जाएगी? पहले कोरोना की मार है, महंगाई की दरें बढ़ी हुई है, तो किस तरह से आम जनता जो है वो आगे बढ़ेगी? मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट और महंगाई की मार जो बड़ी काफी बढ़ रही है, ये बीजेपी वाले कहाँ हैं? जो जम्मू में स्टेट बीजेपी है वो कहाँ है? क्या उन्होंने जनता के बीच में नहीं जाना है? क्या इलेक्शन नहीं चाहते? फिर क्या हाल होगा जब आपने खाने पे रोटी पे भी टैक्स लगा दिया? लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, काले झंडे लेके हम बाहर आएंगे, उस समय बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूं सेंटर में चले जाओ और फाइनेंस मिनिस्टर से अपील करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, आम जनता बाहर आ जाएगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कहा जाता है कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए बनाई गई है और गरीबों के लिए ही पॉलिसी लाई जाती है, लेकिन पॉलिसियां तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट जा रही है। तो ये गरीब अगर बचेंगे तो तभी टैक्स देंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हर एक चीज पे टैक्स जो है लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब आटा, चावल, दालों के ऊपर जो असेंशियल आइटम है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो जो खाने की रोटी है वो महंगी हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ जो दिहाड़ी लगाता है उसकी रोटी भी महंगी हो जाएगी और हर एक इंसान की रोटी महंगी हो जाएगी। ये टेरर टैक्स है, ये टैक्स नहीं है। मैं चाहूँगा अपने सभी बीजेपी के लीडरों से वो इस विषय को सेंटर में लेके जाए और हम भी फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं इस टैक्स के बारे में सोचा जाए और इस टैक्स को वापस लिया जाए। धन्यवाद। ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से नेहरू मार्केट की जो है उनकी तरफ से वेयर हाउस में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी लाई जा रही है, लगातार अलग अलग पॉलिसियों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस पॉलिसियों में ये कहा जा रहा है कि गरीबी जो है उसे खत्म किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो बैनर उन्होंने पकड़ा है कि गरीबों के खाने पर टैक्स क्यों, इसी को देखते हुए आज इनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि जीएसटी में जो लेबल्ड फूड है और जो पैकेज फूड है, प्री पैकेज फूड है, उस पर 5% जो है वो जीएसटी लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए आज इनकी तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जब भी इस तरह की कोई पॉलिसी आती है जिसमें टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है, जीएसटी बढ़ा दिया जाता है, तो अक्सर जो व्यापारी वर्ग है वो सड़कों पर आ जाता है और उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जाता है। जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने तस्वीर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जो है वो पकड़ी हुई है और सीधे तौर पर निशाना बीजेपी पर, सरकार पर लगाया जा रहा है कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है गरीबी हटाने की पॉलिसी है या गरीबों को हटाने की पॉलिसी है, गरीबी खत्म करनी है कि या गरीबों को खत्म करना है। जिस तरह से ये पॉलिसियां लाई जा रही हैं, जो टैक्स
लाया जा रहा है लगातार आम जनता को जो त्रस्त किया जा रहा है, इस तरह से नहीं होगा। आम जनता के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं लाई जाएंगी। इस तरह की पॉलिसी तो इंट्रोड्यूस मत करिए। अगर पॉलिसी कोई लानी है तो वैसी पॉलिसी लाइए जिसमें आम जनता को कहीं ना कहीं जो है वो टैक्स में रिबेट मिले, आम जनता को कहीं ना कहीं जो है वो छूट मिले। लेकिन यहाँ पर छूट मिलती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर व्यापारी वर्ग के तरफ से तब किया जाता है जब इस तरह के कानून या इस तरह के टैक्स जो है वो सामने लाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं। यहाँ इनकी तरफ सीधे तौर पर सरकार को घेरने का, बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से सरकार में आई थी, जो चीज़ें उन्होंने लाई थी, जो बातें, जो वादे उन्होंने किए थे, उस पर वो खरी नहीं उतर रही है। और आम व्यक्ति, निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो दिहाड़ीदार व्यक्ति है, कोई भी हो, हर एक को कहीं ना कहीं अब समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही बल्कि उनकी समस्याओं को और बढ़ाया जा रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। और जो टैक्स लगाया जा रहा है बार बार, उस टैक्स को हटाना चाहिए। खासकर जो अभी टैक्स है उसमें भी कमी करनी चाहिए। और जो चीज़ें और बढ़ा दी गई है महंगाई को देखते हुए, उनमें भी कमी लानी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी, जब सरकार चुनने के लिए वोट दिए जाएंगे, तो फिर मुश्किलें बीजेपी के लिए यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि वोट यहाँ पर देने वाला कोई नहीं होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।